एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो का मिला जुला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, जिसको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। 3 संख्याएं हैं जो 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ 12 है तो सबसे छोटी संख्या हमको पता करनी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है 4x। ये x क्या है? x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और उसी को तो हम लोग एचसीएफ कहते हैं, यानी कि x हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी है। इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 2x, तो 2x हमारा हो गया 2 गुणे 12 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता है, तो 24। ठीक है, तो एचसीएफ से हम लोग 24 आंसर इसका टिक कर लिए। अगर इसी का हमको एलसीएम दिया रहता तो एलसीएम कैसे निकलता है? इन तीनों का एलसीएम निकाल लो और जो एचसीएफ हमारा आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल जो ओरिजिनल संख्याएं हैं उनका हमको एलसीएम पता चल जाता है। और ये फार्मूला समझ गए और क्वेश्चन समझ गए तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमको पता करनी है, तो इतने बड़े बड़े पावर्स को देखकर बहुत सारे लोग छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ 2 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। इसका ट्रिक क्या है, पहले ये सीख लेते हैं। देखो क्या है कि ये जितने पावर्स दिए हुए ना, इनका एचसीएफ पता कर लो कि यानी किन नंबर से वे सारे पावर्स कट रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी वैल्यू। देखो 12 से ये सारे कट जाएंगे, तो 12 से इसको काट दो। 12 छक्का 72 6 बार में, 12 तिहाई 36 3 बार में, 12 दूनी 24 2 बार में, और 12 पचे 60 हो गया 5 बार में। अब 2 के पावर 6 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64 हो गया ये। 5 के पावर 3 यानी 5 पचे 25 125 हो गया। 11 स्क्वायर यानी कि 121 हो गया। और 3 के पावर 5 3 3 के 9 3 27 3 81 243 हो गया। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है ना, वही हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन में आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू वही है। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 60 और 600 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 600 के नीचे जो वैल्यू जो सबसे बड़ी है, जो कि 7 से कट रही है, वो क्या हो जाएगी, 600 में 7 से भाग देकर हम पता करते हैं। 7 8 56 4 7 35 5, यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 600 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 595 वह वैल्यू हो जाएगी, जो कि 600 से क्या होगी, 700 से कटेगी। और 60 से बड़ी 63 हो जाएगी। इसमें से इसको घटाकर 7 से भाग दे दो, और जितनी वैल्यू आ रही है उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, क्योंकि 63 को हमने ऑलरेडी घटा दिया है, जबकि 63 कटेगा। अब इसको घटाओगे, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 5। 532 में हम 7 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 42 7 छक्का 42 और प्लस 1 यानी कि 77 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाज्य है। 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक इतनी आसान है कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देखकर और इतनी ही तेज इसका आंसर तुरंत लिख पाओगे। और इतना तेज अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। देखो कैसे इसको हमने सॉल्व किया। ये 2 अंक है ना, तो पहला अंक लो 4, फिर 2 अंक लेकर चलेंगे। 4 3 कितना हुआ, जोड़ दो 7। फिर इधर वाला 2 अंक जैसे कंप्लीट हो जाए इधर शिफ्ट करते रहेंगे, 3 2 5। अब ये सिर्फ एक ही बचा है, तो 2 हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले वाले पर आते हैं, ये 3 अंक है तो 3 अंक लेकर चलेंगे। पहले शुरुआत करेंगे 1 अंक से, ये हो गया 4। फिर 4 2 कितना हुआ हमारा, 4 2 हो गया 6। फिर 4 2 6 3, ये हो गया 9। अब 3 अंक पूरा हो गया। अब 3 अंक को ही शिफ्ट करेंगे, 7 3 10 2 12 हासिल 1। फिर 7 3 10 और 11 हासिल वाला 1 और 7 1 8 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये समझ में आया। देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसको भी 3 अंक कर लो। ये हो गया हमारा 3, फिर 3 2 5, फिर 3 2 5 और 0 5, फिर 2 और 0 2 और ये हमारा 0 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये ट्रिक समझ में आई तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि 3 के पावर 21 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 3 को ऐसे नंबर में बदला जा सकता है कि उसमें अगर 5 से भाग दें तो हमारा या तो 1 शेषफल बचे या -1 शेषफल बचे। तो हाँ, 3 को हम लोग बदल सकते हैं 9 में, यानी कि 3 स्क्वायर अगर इसको हम लोग कर दिया जाए तो इसके पावर 10 हो जाएगा, 3 के पावर 20 हो गया। और चलो इसमें 3 से गुणा कर दिए तो ये 3 के पावर 21 फिर से हो गया, और इसमें हमको 5 से भाग देना है। 3 स्क्वायर यानी कि 9। अब 9 में अगर हम 5 से भाग दें तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर 4 बचेगा और नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा, और इसके पावर ये 10 हो जाएगा। अब बताओ नेगेटिव वैल्यू के पावर अगर इवन रहता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यानी हमारा एक शेषफल बच रहा है, और किसी भी शेषफल के में किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमारा शेषफल भी उतने गुना हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चीजें समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो चैनल पर जाकर और शेषफल वाली वीडियो डिटेल में देखो तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि इसको देखकर बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 1 सेकंड से ज्यादा आप लगा रहे हो ना, तो यानी कि आपने सेक्सुअल चैप्टर मुझसे पढ़ा ही नहीं है। इसको 1 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। देखो 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज कि इस नंबर में 5 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी रिमाइंडर के पावर कर दो। इसको डिवाइड करने में हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। कैसे पता? देखो 10 से कोई संख्या, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 1 है तो 1 रिमाइंडर बचता है, अगर 5 से भाग दे रहे हो। 2 है तो 2 रिमाइंडर बचता है, 3 है तो 3 रिमाइंडर बचता है, 4 है तो 4 रिमाइंडर बचता है, और ऐसे ही 6 है तो 1 रिमाइंडर बचता है, 7 है तो 2 रिमाइंडर बचता है, 8 है तो 3 रिमाइंडर बचता है। ऐसा ही होता है। नहीं भरोसा है तो देख लो। यानी कि यहां पर 6 है ना, तो देखो हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 के पावर कितना भी रहे हमारा 1 ही रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और इसको हम लोग 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ इसके फॉर्मेट को समझते हैं। देखो यहाँ कभी कभी प्लस रहता है, कभी कभी माइनस रहता है, तो इसको देखो एक फॉर्म में बना लो, a टू द पावर n और प्लस 1 टू द पावर n या फिर b टू द पावर n, इसको लिख लो। अगर ऐसे रहेगा और ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये जो नंबर है a प्लस b से क्या हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इसको इस फॉर्म में लिखो, लेकिन यहाँ 33 तो है नहीं, तो यहाँ 33 हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं ना। अब ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये जो नंबर है यह किससे किससे कट जाएगा, 80 और 81 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 81 जो है, इसमें से 81 के फैक्टर से भी कटेगा। जब 81 से कट रहा है तो 33 जो नहीं है, 33 से 81 नहीं कटेगा, 27 से 81 कट रहा है, यानी 81 इसको काट सकता है, तो 27 भी इसको काट सकता है, क्योंकि 81 ऑलरेडी 27 से कट रहा है। तो अगर ये समझ में आया तो इनमें इस नंबर को कौन डिवाइड कर देगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट। दोस्तों बचपन में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था ऐसे नंबर्स का, लेकिन समय के साथ चीजें भूल गई। एग्जाम में चीजें अभी भी आ रही हैं, तो इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जिससे एग्जाम में हम लोग तुरंत इनका आंसर टिक करके आगे बढ़ सकें। इन दोनों नंबर्स का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बेस है उसको लिख लो, जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। देखो ये दोनों में कॉमन है, और इनके जो पावर्स हैं, अब बताओ जो सबसे छोटा होगा दोनों में उस पावर को लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 को लिख लो, और जो पावर इन दोनों में सबसे छोटा है उसको लिख लेंगे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 2। ये हमारा एचसीएफ आ गया। ये अगर कहीं दिख रहा होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों 99% लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछ दोगे कि 950 और 1000 में कितना अंतर है, तो सबको यही लगेगा कि कोई अंतर नहीं है, जो कि हमारा उत्तर क्या है, गलत है, इसमें अंतर है। और आपको भी यही लग रहा था तो वीडियो को पूरा देख लेना। पहले समझते हैं 950 कितना होता है। पहले समझो 1.25 कितना होता है। 1.25 होता है 0.75। 2.25 कितना होता है, 1.75। 3.25 कितना होता है, 2.75, और ऐसे ही 9.10 हमारा हो जाएगा 9.75। 9.10 तो हमने लिख लिया, लेकिन 9.10 100 कैसे लिखेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 975। ठीक है, ये हो गया हमारा 9.10। 9.1000, 1 कितना होता है 0.75, 9.1 हो गया, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.1000 हो जाएगा, यानी कि 750 हो गया। अब ये हो गया 9.1000, ये हो गया 9.10, दोनों में अंतर कितने का है, 225 का, तो 225 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।